हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग गैप फिलिंग्स के बारे में देखेंगे। यह वीडियो सीबीएसई या आईसीएसई या जितने भी बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे इस गैप फिलिंग्स पर जो आपको प्रैक्टिस दिया गया है, उस पर जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, इस पर आप लोग बहुत ही गौर से सीखें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आखिर गैप फिलिंग्स होता क्या है। गैप फिलिंग्स जनरली इट इज़ बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, इस तरह के आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसमें जो इसके जो आंसर्स होते हैं या ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो पूरी तरह से बेस्ड होते हैं वो या तो प्रोनाउन या प्रीपोजिशन या कुछ किसी जगह एडवर्ब्स भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे इसको बहुत ही गौर से सीखेंगे, क्योंकि यह आगे चल कर के आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है आप देख सकते हैं बोर्ड पे दो गैप फिलिंग्स का अलग अलग सेट जो है दिया गया है। इस दोनों सेट को अभी हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला से। सबसे पहले देख लीजिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि गैप फिलिंग्स बनाने के लिए पूरा जो एक सेंटेंस होता है, जस्ट रीड आउट होल सेंटेंस। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि उसमें किस चीज़ को रिलेट किया जा रहा है। प्रीपोजिशन का यूज़ होगा या फिर एडवर्ब का यूज़ होगा या प्रोनाउन का यूज़ होगा। ठीक है, अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो आपको ये बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला सेट शुरू करते हैं। पहला है, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री स्प्रेडिंग डैश द हिमालयाज़ एंड द इंडियन ओशियन। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको प्रीपोजिशन वाला अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, तो आप अपलोड हो चुका है ये सारा चीज़। ठीक है, प्रीपोजिशन का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेयर आर टू नाउन्स, द हिमालयाज़ एंड द इंडियन ओशियन। इसी दोनों के बीच में क्या बसा हुआ है? इंडिया। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री स्प्रेडिंग डैश द हिमालयाज़ एंड द इंडियन ओशियन। भारत एक विशाल देश है जो कि इंडियन ओशियन और हिमालयाज़ के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में के सेंस में जो है मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन वाले वीडियो में कि हम यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, आप लोग इसे गौर से सीखेंगे। अब देखिए, पहला मैंने सेंटेंस पढ़ लिया और देखा कि वहाँ पर जो है दो, चूँकि नाउन है यहाँ, तो दोनों नाउन के बीच है, तो यहाँ हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे टू के लिए। मैंने आपको बताया हुआ है, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री स्प्रेडिंग बिटवीन द हिमालयाज़ एंड द इंडियन ओशियन। ऑल राइट, ओके। द क्लाइमेट डिफर्स डैश रीजन टू रीजन। ये भी मैंने प्रीपोजिशन के रूल में बताया हुआ है। यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, फ्रॉम रीजन टू रीजन। क्योंकि टू लगा हुआ है, तो अगर किसी भी वाक्य में अगर आगे चलकर टू लगा हुआ होता है और उसके पहले अगर ब्लैंक अगर आता है, तो वहाँ हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फ्रॉम रीजन टू रीजन। ओके, आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, आप स्कूल में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या देते हैं? फ्रॉम 22 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर। जब आप छुट्टी लेते हैं तो आप लिखते हैं ना, फ्रॉम 20 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर। तो उसी की तरह यहाँ भी यूज़ किया गया है। ठीक है, आपको दिखने में ये बहुत लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप अगर पूरी तरह से अगर फोकस हो करके अगर इस गैप फिलिंग्स को बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट डैश द ईयर। अब देखिए, पूरे ईयर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट, THROUGHOUT
GHOUT, थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट एक ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो कि पूरे साल भर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ थ्रू आउट द ईयर का यूज़ होगा। नेक्स्ट, डैश प्लेसेस। अब देखिए यहाँ वैसे प्लेसेस के लिए लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्लेसेस को एक एग्जैक्ट पॉइंट बना रहा है, तो एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ होगा। एट प्लेसेस डैश आर सिचुएटेड, ठीक है। एट प्लेसेस डैश आर सिचुएटेड नियर द सी। अब देखिए प्लेसेस है यहाँ पर, और प्लेसेस के लिए प्रोनाउन का यूज़ करना है, तो प्लेसेस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? विच, ठीक है, विच का यूज़ होगा। एट प्लेसेस विच आर सिचुएटेड नियर द सी, ठीक है। यह अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे जगह जो कि समुद्र के नज़दीक बसे हैं, डैश देयर इज़ ग्रेट वेरिएशंस इन टेम्परेचर इन प्लेसेस फार फ्रॉम द सी, ठीक है। यानी कि अब देखिए, चूँकि वैसे जगह जहाँ पर जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। अब ये यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है। डैश, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये यहाँ समझिए कि एक तरह से क्लॉज है ये, ठीक है। डैश देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशंस इन टेम्परेचर इन प्लेसेस फार फ्रॉम द सी। एक वो अलग क्लॉज है और एक ये दूसरा क्लॉज है, ठीक है। ये आपको हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो मेन क्लॉज था। तो यहाँ पर हम कोई रिलेटिव क्लॉज जोड़ेंगे, रिलेटिव कंजंक्शन लगा के दोनों सेंटेंस को हम ऐड करेंगे, दोनों क्लॉज को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ हम वाइल का यूज़ कर सकते हैं। फिर से इसको पढ़ेंगे तो देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर एट प्लेसेस विच आर, ये यहाँ पर इसको स्मॉल ही कर लीजिए, स्मॉल, ठीक है। फिर से देखिए इसको। द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर एट प्लेसेस विच आर सिचुएटेड नियर द सी वाइल देयर इज़ ग्रेट वेरिएशंस इन टेम्परेचर इन प्लेसेस फार फ्रॉम द सी। यानी कि वैसे जगह जो समुद्र के किनारे बसे हैं वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है पूरे साल, ठीक है। जबकि वाइल का मतलब होता है जबकि, देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशंस इन टेम्परेचर इन प्लेसेस फार फ्रॉम द सी। समुद्र से जो दूर जो जगह पाए जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर वेरीड करता है, यानी कि अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने पहला सेट देखा, आशा करता हूँ कि आपको यह सेट समझ में आया हो। दूसरा अब देखेंगे, दूसरा गैप फिलिंग है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। वी फोकस्ड ऑन बोर्ड। मोहन लुकड अप क्विकली टू थैंक द ओल्ड मैन डैश ही हैड डिसअपीयर्ड। अब देखिए यहाँ ओल्ड मैन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। ओल्ड मैन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मोहन लुकड अप क्विकली टू थैंक द ओल्ड मैन डैश ही हैड डिसअपीयर्ड। ओल्ड मैन बट, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली प्रीपोजिशन नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ पर जो है कंजंक्शन का यूज़ होगा, ठीक है। मोहन लुकड अप क्विकली टू थैंक द ओल्ड मैन। मोहन पीछे जो है वो उसने देखने लगा, तेज़ी से वो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढा, बट ही हैड डिसअपीयर्ड, लेकिन वो गायब हो चुका था। ही हैड डिसअपीयर्ड इन डैश द थिक फॉरेस्ट। अब देखिए कोई भी अगर कहीं से अगर गायब होता है तो वो क्या होगा, वो मोशन में गायब होगा, कहीं भागेगा, कहीं या
कहीं जाएगा तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको प्रीपोजिशन में फिर से मैं बता चुका हूँ। पिछला वीडियो मैंने इन इनटू पर जो डाला है उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ही हैड डिसअपियर्ड इनटू द थिक फॉरेस्ट, इनटू शोज मोशन, ठीक है, वो घने जंगलों में गायब हो गया। ओके, नेक्स्ट, मोहन फेल्ट थ्रिल्ड डैश वॉज कन्विंस्ड दैट द डियर लॉर्ड। अब देखिए, मोहन फेल्ट थ्रिल्ड, ये यहाँ पर एक क्लॉज है, डैश वॉज कन्विंस्ड दैट द डियर लॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डालेंगे, तो यहाँ हम एंड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को ये जोड़ रहा है। मोहन फेल्ट थ्रिल्ड, मोहन को घबराहट महसूस हुई, मोहन डर गया। एंड वॉज कन्विंस्ड, और वह कन्विंस्ड हुआ, कन्विंस्ड हुआ कि मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हुआ, दैट द डियर लॉर्ड डैश ही वर्शिप्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग क्या डालेंगे, क्योंकि डियर लॉर्ड के लिए हमें कोई प्रोनाउन पुटअप करना है, ठीक है। ये आपने देखा, तो डियर लॉर्ड के लिए हम कौन सा प्रोनाउन पुटअप कर सकते हैं बताइए, ठीक है। यहाँ देखिए, डियर लॉर्ड के लिए हम whom का प्रयोग करेंगे, वी विल यूज़ whom ओवर हेयर। डियर लॉर्ड whom he worshipped had come to person to help। अब देखिए यहाँ क्या होगा, to person to help him। मोहन डर गया और लेकिन वो पूरी तरह से उसे विश्वास हुआ कि ज़रूर ईश्वर ने उस व्यक्ति को, उसी ईश्वर ने जिसको वो पूजता है, जिसको वो आराधना करता है, हैड कम इन पर्सन टू हेल्प हिम, यानी कि वह उसी व्यक्ति के रूप में जो है उसकी मदद करने के लिए, टू हेल्प हिम मोहन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। हिम जो है यहाँ पर मोहन के लिए यूज़ किया गया है प्रोनाउन। ही वेंट होम एंड गिविंग द बैग टू हिज वाइफ टोल्ड हर ऑल डैश द ओल्ड मैन। वह घर गया और उसने अपने पत्नी को बैग थमाते हुए डैश द ओल्ड मैन, क्या होगा यहाँ, अबाउट द ओल्ड मैन, ऑल अबाउट द ओल्ड मैन। उसने अपनी पत्नी को बैग थमाते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सारी बातें बता दी, के बारे में, ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था आपको दो गैप फिलिंग्स के बारे में। इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन CBSE, ICSE एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल। तो प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? सबसे पहले तो आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए हट जा रहा हूं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल साबित होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई बंधु तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को से इसे सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी सेट पर आधारित जो है लेकर के आऊँगा। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।